हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने सिंपल प्रोग्राम को क्रिएट किया था। आज हम एरे का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो आज का प्रोग्राम है बेटा एरे में 10 नंबर को स्टोर करना, इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद जो स्टोर नंबर है उस नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो जब हम नंबर को इनपुट करेंगे तो स्टोर ऑलरेडी हो जाएगा, उसको हमको अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नंबर हम इनपुट करेंगे तो वो नंबर स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद उस नंबर को क्या करना है, स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम हम सिंपल भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता, तो हम इसी प्रोग्राम को एरे में क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा आपका हैज़ इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हो गया। ये आपका मेन फंक्शन और ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद से बेटा इंट में हमने क्या, इंट डेटा टाइप लिया है और नम नाम का क्या है, एरे टाइप का वेरिएबल है जिसमें सब स्क्रिप्ट की संख्या कितनी है, 10 है। तो इंटीजर डेटा टाइप हमारा हो गया जो पूर्णांक नंबर को स्टोर करेगा केवल, और ये नम नाम का वेरिएबल हो गया जो मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करेगा नम नाम का, लेकिन इसमें जो बॉक्स होंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, क्योंकि हमने सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिया है वो क्या है, 10 है। क्लियर। तो नम नाम का मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट होगा और जिसमें अलग अलग लोकेशन क्रिएट होंगे जिसको हम किससे पहचानेंगे, इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, सेकेंड वाले बॉक्स का इंडेक्स नंबर होता है 1 और थर्ड वाले बॉक्स का इंडेक्स नंबर होता है 2। क्लियर है। तो इसके बाद देखिए बेटा आई का यूज़ किया है हमने, आई वेरिएबल हमने लिया है लूप में यूज़ करने के लिए। इसके बाद से यहाँ हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप में क्या है, i = 0, i <= 9, i++। तो यहाँ ये देखिए फॉर लूप आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट। तो हमने i को जो प्रारंभिक मान दिया है वो कितना है, 0 है। और ये लूप कब तक चलेगा बेटा, i <= 9, i की वैल्यू जब तक i <= 9, i की वैल्यू जब तक 9 से छोटी ना हो अथवा 9 के बराबर ना हो। क्लियर। और ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ से फिर ये फॉर लूप की ओपनिंग है। तो फॉर लूप की ओपनिंग में हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, printf इंटर द नंबर। तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा इंटर द नंबर। तो यहाँ हमको नंबर देना है, लेकिन कितना नंबर देना है, 10 नंबर देना है। तो जब 10 नंबर देंगे तो 10 नंबर को स्कैनअप फंक्शन से हम क्या कराते हैं, उस 10 नंबर को स्कैन कराते हैं। तो स्कैन कराएंगे किस फॉर्मेट में, %d के फॉर्मेट में। और यहाँ क्या है, %num। तो % क्या करता है, एड्रेस बताता है किसका, वेरिएबल का। नम नाम का जो वेरिएबल है इसका एड्रेस बताता है। अब ये इतना तो पिछले भी प्रोग्राम में आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ देखिए बेटा आई है, आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हम एक से अधिक नंबर को एक साथ क्या करा रहे हैं, स्कैन करा रहे हैं। यानी एक से अधिक नंबर है, कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। तो जब हम एक से अधिक नंबर को स्कैन करा रहे हैं तो इसके लिए हम आई लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में। क्यों, क्योंकि आई का यहाँ जो प्रारंभिक मान यहाँ दिया गया है, आई इक्वल क्या है, 0 है। तो जो बॉक्स बनेगा मेमोरी में, जो लोकेशन बनेगा उसका भी इंडेक्स नंबर फर्स्ट का क्या होता है, 0 होता है। और जैसे वन टाइम यहाँ ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद यहाँ आता है तो क्या होता है, i++।
तो आई की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस का मतलब होता है 1 इसमें ऐड हो जाता है। तो सेकेंड टाइम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जैसे जैसे आई ये चेंज होता जाएगा यहाँ, और ये भी क्या होता जाएगा, आई पे क्या है इसका इंडेक्स नंबर जो भी रहेगा अलग अलग, उस पे उस वैल्यू को क्या करेगा स्कैन करता जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ हम बेटा एक साथ एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, यानी 10 नंबर को एक साथ हमने यहाँ नंबर दिया और उसको हम 10 नंबर को एक साथ स्कैन करा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है नम आई। क्लियर? और ये फॉर लूप की ओपनिंग है और ये फॉर लूप की क्लोजिंग हो गई। तो फर्स्ट यहाँ तक तो प्रोग्राम ये था बेटा, कैसे 10 नंबर को हम एरे के थ्रू स्कैन करेंगे यानी स्टोर कराएंगे। तो जब हम पहले प्रिंटफ के द्वारा इनपुट स्क्रीन पे मैसेज आएगा तो यूज़र से इनपुट मांगेगा, यूज़र को जो भी नंबर होगा उसको एंटर करेगा, तो स्कैनअप फंक्शन के द्वारा उसको स्कैन कराएगा। तो 10 नंबर हमारे क्या हो गए, स्टोर हो गए। हमने इसके पिछले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम का भी एक सीक्वेंस होता है, पहले ये इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। तो यहाँ प्रोसेसिंग का वर्क नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ कोई बीच में प्रोसेस नहीं है, ना तो उसको एडिशन करना है ना तो मल्टीप्लिकेशन करना है। केवल जो नंबर हम क्या किए हैं स्टोर किए हैं, स्कैन कराए हैं, उसी सेम नंबर को प्रिंट कर देना है। तो उसी नंबर को प्रिंट करने के लिए हमने एक बार फिर फॉर लूप का यूज़ किया है। i = 0, i <= 9, i++। अब यहाँ हमने बेटा इसका प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंटफ नंबर इक्वल %d/n num i। तो ये नंबर इक्वल, ये ऐसे नीचे लिख करके, मतलब जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर तो स्क्रीन पर आएगा लिख करके कि नंबर इक्वल, और %d के फॉर्मेट में आएगा, और /n मीन्स होता है न्यू लाइन में आएगा। क्या आएगा नम आई पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी। तो नम आई पे जो भी वैल्यू सपोज़ हमने मान लीजिए फर्स्ट वाले 0 इंडेक्स नंबर पे हमने 2 वैल्यू टाइप किया है, 1 वाले पे किया है 4 और 2 वाले पे किया है 6। तो ये 0 इंडेक्स नंबर का हो गया, ये 1 इंडेक्स नंबर का हो गया, और ये 2 इंडेक्स नंबर का हो गया। तो नम आई पे जिस क्रम में वैल्यू स्टोर रहेगा उसी क्रम में वैल्यू को क्या करेगा न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। क्लियर? इसके बाद से ये फॉर लूप की ओपनिंग है और ये फॉर लूप की क्लोजिंग है। और यहाँ हम स्कैनअप फंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू को केवल क्या करा रहे हैं, जो वैल्यू स्टोर है स्कैनअप फंक्शन के थ्रू उसी वैल्यू को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ गेट ch आप लोग नोट कर लीजिएगा, गेट ch फंक्शन, और ये आपका ओपनिंग का हो गया क्लोजिंग। क्लियर है बच्चों? कि सी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10 नंबर को क्या किया जाए स्टोर किया जाए, एंटर करके स्टोर किया जाए, और स्टोर करने के बाद उस नंबर को प्रिंट किया जाए। लेकिन ये प्रोग्राम हम सिंपल भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो इसको हमने एरे में क्रिएट किया है। थैंक्स बच्चों।